अरे बबलू मियाँ, क्या है? किस खुशी में आए हैं आप? अरे कान खोल के सुनो। लो, कान खोल लिए तो गिर नहीं जाएंगे? क्या सुबह सुबह घटिया जुगत लगा रहे हो? मुझे पता नहीं है, दो मेहमान आ रही हैं। हाँ तो मेहमान आ रहे हैं तो आने दे। मैं कौन सा कालीन हूँ जो झाड़ा जाऊंगा? अरे कालीन की जरूरत नहीं है, तो वैसे दरवाजा खुलना है। क्यों मैं दरवाजा क्यों खोलूं? मैं कोई दरवाजे का दरबान हूँ? और वैसे भी मैं कोई बायोमेट्रिक स्कैनर नहीं हूँ जो मेरे बीच में से गुजरेंगे। दरवाजा नहीं हूँ मैं। बबलू मियाँ, ये दरवाजे का खोलना नहीं है, तकदीर का दर खोलना है। शायद तुम्हारी ये बेईमानी जिंदगी का मफहूम मिल जाए। वाह वाह चाचा मियाँ, एकदम फैज अहमद फैज जैसी बातें करने लगे हैं। वैसे मेरी जिंदगी का मकसद जो है ना, वो पबजी में है, पबजी में। क्या वाहियात गुफ्तगू है। शायर को मौसी से मिला दिया। ये कौम इसीलिए तरक्की नहीं कर रही है, माइक्रोवेव में रोटी सेकती है। जाहिल। ओ हो, गलत समझ रहे हैं आप चाचा अकबर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए जो माइक्रोवेव है ना, उसमें मैं दूध गर्म करता हूँ अपने तोतलेपन के लिए। ऐसी तरह स्टाइल है। और रोटियां मैं जो है ना धूप में सेकता हूँ। अरे बस, मेहमान आती होंगी। जूते पहनो, बाल संवारो, इंसान बनो इंसान। अगर न्यूटन जिंदा होता है तो सेब की जगह तुम्हें गिरा देता जमीन पर। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर दरवाजे पे नॉक हुआ और मेहमान खुद तशरीफ ले आए तो मैं तो किचन में छुप जाऊंगा, क्योंकि मेहमान देख के मेरी जबान सूख जाती है। अबे जबान सूखती है, दिमाग दोनों। लेकिन जबान तो वापस आ जाती है, लेकिन दिमाग घूमता रहता है, घूमता रहता है। लगता है किस्मत दरवाजा बजा रही है। अबे तो जाके खोलना दरवाजा, कहीं किस्मत वापस न चली जाए। अरे किस्मत है और टिंडे वाले मामू जो वापस लौट जाएंगे। अबे भाई चला दीजिए। जा रहा हूँ, नहीं खड़े रहिएगा। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए आइए। कैसा लगा हमारा गरीब खाना? मेरा मतलब है हमारा घर। ओ माय गॉड, ये इंटीरियर तो कोविड से भी पुराना लग रहा है। असल में कोरोना के टाइम पे हमने सिर्फ हाथ धोए थे, और कोरोना खत्म होने के बाद इस घर को हमने धोया रगड़ रगड़ के। वाह वाह, कितना विटी बच्चा है ना। नहीं नहीं, विटी नहीं, आउट ऑफ विटी। ये सोफा लेफ्ट ओवर है या फैमिली कर लूं? ओह, बड़ी नजर है आपकी। सोफे का डिजाइन देख लिया आपने? खैर ये सोफे का डिजाइन जो है ना बिल्कुल नया है, लेकिन ये खाली सोफा नहीं है, बल्कि इसमें मेरे जज्बात हैं। आप खैर समझेंगे ना? खैर आप समझेंगे नहीं, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं ना। इस घर में एसी चल रहा है या नॉस्टैल्जिया की हवाएं चल रही हैं? बिल्कुल आपने सही पहचाना जी, बिल्कुल चल रहा है, एसी चल रहा है। लेकिन एसी को चलाने से पहले दुआ मांगनी पड़ती है और थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। इज देयर एटलीस्ट वाईफाई? हाँ, वाईफाई भी है और जिगर भी है, पर दोनों थोड़े कमजोर हैं। आप काफी अकबर की तरह बातें करते हैं। तौबा तौबा तौबा, ऐसा लग रहा है मुंह में बड़ी इलायची आ गई। अकबर इलाहाबादी का नाम ले लिया आपने। अरे अकबर इलाहाबादी जो है बहुत पुराना वर्जन है, मैं तो नया हूँ, अपडेट सॉफ्टवेयर वाला। मम्मी, कैन यू प्लीज सिट ऑन द सोफा? अरे बेटा, ऐसे ही सोफे पे बैठ के तो तुम्हारे नाना एमएनए बने थे। अच्छा ए बहन, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई तो तुम लोगों के लिए चाय ले आऊं क्या? ओनली ग्रीन टी, नो कैलोरीज, नो शुगर, नो इमोशंस। अच्छा, तो बस फिर जायका ही बचा है। वैसे अगर चीनी होती ना तो फिर आपको एहसास होता। आप काफी शायराना बातें करते हैं, या तो आप खुद शायर हैं या आपके पड़ोस में कुछ शायर रहते हैं। तौबा तौबा, आप खैर अब हमारे घर में खड़ी हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। असल में हमारे पड़ोस में शायर रहते हैं ना, तो उनका थोड़ा असर है, दीवारों पे शेर लिखते हैं। आप बैठे, तशरीफ रखें, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा ही। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, चाय चाय के साथ दोस्ती। ओह, अब अकबर साहब, आप कहीं भी घुस जाते हैं। अरे छिपा हुआ था। अरे ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि आपको छुपना पड़े? शमीम जी, साइड पे आओ, खुफिया बात करनी है। ओह, फ्रिज में से कोई चीज चोरी की है ना? अगर कोई भी चीज चोरी की है तो मुझे सच सच बता दें, क्योंकि कल ही मैंने सीसीटीवी लगवाया है।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक जरूरी बात करनी है। इधर तो आए। अरे कान में क्यों घुसी जा रहे हैं ना, बोले। अरे घर में 2 मेहमान रख रहा हूँ। क्या? अरे ये घर है, कोई एयरबीएन नहीं है, कोई मुफ्त नहीं है। अरे 2 दिन की बात है, इंतहाई शरीफ लोग हैं, एक माँ एक बेटी है। ओह, तो हम लोग होंगे उनके नौकर। सुबह बेटी उठकर आवाजें लगाएगी, मैडम शमीमारा मेरी कैपरी सुखा दो। अरे नहीं, वो हेयर ड्रायर से सुखाती हैं, बहुत मालूम है। अरे मॉडर्न तो मैं भी हूँ, मैं किसी से कम हूँ, लेकिन किसी के सर पर सवार नहीं होती हूँ। पिछली दफा आपके मेहमान आए थे, हमारा देसी घी ऐसा चखा कि अपना लिप ग्लॉस यहाँ छोड़ गई और देसी घी लेकर फुर हो गई। अरे तो इस बार कोई चीज चखने ना दीजिएगा, सिर्फ चाय और पानी। चाय पानी? अकबर साहब, इस बार मुझे लगता है आपको पानी में डालना पड़ेगा मुझे। बस 2 दिन की बात है, वो किसी शो के ऑडिशन के लिए आई है। बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड है तो भाई होटल में जाकर ठहरे, ये घर है, कोई उसका वैनिटी वैन नहीं है। अरे शमीन जी, थोड़ा दिल बड़ा करें, मेहमानों के साथ बरकत भी आती है। हाँ हाँ, पिछली दफा भी आई थी बरकत और किचन में पूरा महीना बैठी रही। तो ये मैं समझूं इजाजत है शमीन जी? ये बात तो आपने पिछली दफा भी कही थी, जब कुबरा खाला आई थी और उनके 2 हफ्ते बाद पूरा खानदान आ गया था उनका। अरे शमीम जी, आप जैसी खातून तो नायाब होती जा रही हैं। और आप जैसे लोग वाफिर। इन मेहमानों का इंटरव्यू तो मैं डिजिटल लूंगी, डिजिटल। ताशु, देखा? हाँ मैं तो देख रहा हूँ कि मेकअप क्या क्या कर देता है, कितनी प्यारी लग रही है। मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना। अरे ये देखो कि इस लड़की के साथ हम 2 दिन रह सकते हैं। 2 दिन? मैं तो पूरी जिंदगी की सेटिंग कर लूं उसके साथ। ताशु, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता देता हूँ कि वो चल रहा है जो आइंस्टाइन के चल रहा था। ओ बड़े आए तुम आइंस्टाइन। अरे मैंने क्या क्या अरमान रखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तुम तो कंपाउंडर भी नहीं बन सके। अरे टिकटॉकर तो नहीं बनाना, और वैसे भी उस पर फोकस करें, मुझ पे नहीं। उसे तो मैं ऐसा फोकस करूंगी कि बस क्या? और आपको पता है कुछ देर पहले क्या कह रही थी कि ताशु मिरर किधर है? ओ मिरर? हाँ, मिरर भी उसे देख ले तो चीखे मारते। अरे ये बैटरी है, टाइटैनिक डूब रहा है। हाय अल्लाह, मुझे तो इन्फ्लुएंसर नहीं है, इन्फ्लेक्टर लग रही है। हर पोज ऐसा लग रहा है कि अभी एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। मुझे तो लगता है ये फैशन नहीं, कोई रिवेंज ले रही है, वो भी बचपन की तस्वीरों का। सच कहूँ ना, अगर मैं इसकी तस्वीर फ्रिज पर लगा दूं ना, तो बच्चा भी वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दे। कॉमेडी कॉमेडी, वेरी नाइस वेरी नाइस। थोड़ी थोड़ी। वैसे भी चल मेरी तरफ से भी सुने। हाँ। ये चलती है ना तो ऐसा लगता है फैन नहीं, पोर्टेबल फैन चल रहा है। हाँ, और मैं इसे जाकर कहती हूँ कि बीबी या कपड़े बचा लो या रिश्ते बचा लो। अरे नहीं छोड़े ना, एंजॉय कर रही है। एक दफा इसका फोटो सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम इसे परमानेंटली अनफॉलो कर देंगे। ताशु, मैं वेट इतना नहीं कर सकती, मैं बहुत जज्बाती हूँ। पता है, चलो। जज्बाती हूँ बात तेरी। अबे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गुलाब आपके लिए। लगता है आज चाय के साथ शायरी भी आती। अरे चाय तो बहाना है, असल लुत्फ तो आप जैसे किताब के वर्क पलटने में है। ओए होए, ये बंदा वर्क क्या पूरा नावल ही पढ़ जाएगा। चाय में चीनी कम है, आपके अल्फाजों से कहीं मीठा बढ़ ना जाए। मेरी बातों में वो चीनी है
जिसमें शुगर नहीं है, सिर्फ दिल में उतर जाए। और दीवानगी देव। अरे भाई, इस बंदे की दीवानगी से तो इंसुलिन ढूंढनी पड़ जाएगी। आप शायरी में बातें करते हैं या आम बातों में भी काफी तलाश करते हैं? मेरी तलाश तो खत्म ही नहीं होती। जैसे आप, जिंदगी एक गजल है और आप उसका मक्ता। अरे ठरकी बुड्ढे, काफिये से पहले चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अब आप क्या बात करने वाले थे? दिल की बात करने वाला था, मगर जब आप पर निगाह पड़ी तो शायद किस्मत ने सोचा कि शगुफ्ता ही शगुफ्ता लिखा है। ओहो, लो भाई, शमीम आराब किराएदार हो गई और शगुफ्ता बेगम दुल्हन। बस बस, आप कुछ ज्यादा ही अदब से बहकने लगे हैं। मैं तो आपकी इज्जत के साए तले बैठा हूँ। अगर गुस्ताखी लगे मेरी शायरी पर तो आप इस पर पर्दा डाल दें। पर्दा डालने से पहले ये शायरी दीवार में जाके ना लग जाए। अब बहुत शरारती हैं आप। माइक्रोवेव चलता भी है या सिर्फ तुम्हारी तरह हीट फैलाने के लिए रखा हुआ है? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी बातों को हीट देने के लिए रखा हुआ है। और पॉपकॉर्न इसमें नहीं बनते हैं। हाँ, अगर तुम ट्राई करोगी तो तुम्हारी जुबान से प्रेशर कुकर जरूर बन सकता है। ओह प्लीज, इतनी पुरानी मशीन है। ये किचन है या कबाड़ खाना? अब कबाड़ खाना तो तब बनेगा ना जब तुम यहाँ काम करोगी। वैसे तुम्हारा अंदाज ऐसा है कि हर बर्तन को पहले लेक्चर देती होगी। हाँ, क्योंकि हर बर्तन तुम्हारी तरह एटीट्यूड नहीं देता ना, क्या करें। माइक्रोवेव में रखो ना तो खाना भी कंफ्यूज हो जाए कि पकूं या रूम। बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल तुम्हारी प्लानिंग के जैसे, जैसे तुम सोचती हो रुकूं या ड्रामा क्रिएट करूं। वैसे खाली दिमाग बेहतर होता है खराब सोच से। अच्छा तो फिर सुनो, तुम्हारी सोच बिल्कुल तुम्हारी चाय के जैसी है, बेजायका, ओवरहीटेड। एटलीस्ट मैं वो लेफ्ट ओवर ख्याल तो नहीं हूँ ना, जैसे माइक्रोवेव में बार बार गर्म किया जाए। ओफो, तुम तो वो ख्याल हो जो फुली कुक्ड होता ही नहीं, हमेशा कच्चा रहता है। हाँ नम्रा जी, मैं ये चाह रहा था कि आपके ऊपर क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। हॉरर हो तो बेहतर रहेगा। नहीं, मैं चाह रहा था कि एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए दिल वाले जूस लेकर आए। जूस लेके आए हो या दिमाग की लस्सी? वैसे आपका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा। और तुम ग्रहण, सामने आते ही सब खराब हो जाता है। अच्छा, लगता है मेरी बातों में ज्यादा चार्म नहीं है। चार्म कतई नहीं। खैर, मैं तो बस अपने दिल का इजहार करने आया था। जूस पिएंगे आप? कर लिया। तो क्या मैं जा सकता हूँ? दौड़ते हुए जाओ। जाहिर सी बात है, लंगड़ा थोड़ी दौड़ के जाऊंगा। अरे ये मेहमान है या फिल्म? और ये लोग तो सुबह सुबह ऐसे बातें करे जैसे हम इनके ससुराल में बैठे हुए हैं। और मुझे पता क्या लगता है, अगला सीन जो होगा ना उसमें ये ब्यूटी टिप्स देगी। और निम्रा, इसकी आवाज इतनी शोक है कि मेरा फोन साइलेंट पे चला गया इसकी आवाज सुन के। और ये शगुफ्ता ऐसे फख्र से बोलती है जैसे इंग्लिश की मलका इज़्ज़त हो। और निम्रा, इसकी आवाज इतनी शोक है कि मेरा फोन साइलेंट पे चला गया शर्मा के। अब नहीं सुनाऊं? मुझे पता है क्या लगा, जब मैंने फ्रिज खोला ना तो उसके अंदर क्या था, लिप ग्लॉस। और मुझे अब लगता है कि सालन में ना हाइलाइटर मिलेगा। अरे ये अकबर इलाहाबादी ने कौन सी दुश्मनी निकाली है हमसे? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। नहीं, एक हल है मेरे पास। आप तो क्या है, जल्दी बोलो। क्यों ना हम अपने कजन बबलू को बुला लें? बबलू हमारा खानदानी हथियार,
जिसे देख के गली के आवारा कुत्ते भी पनाह मांगते हैं। तो फिर बुलाए उसे। हाँ, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ और उसे ये कहती हूँ कि निम्रा की शक्ल में कैट वॉक और शगुफ्ता फसाद की जड़ दोनों को हैंडल करेगा। और उसे ये भी कह दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा स्टाइल मारेगी ना, निम्रा उसे फेस ऑफ द ईयर देगी। हाँ, ये लीजिए, ये चाय आपके लिए। और जी हाँ, इसके लिए ताउन किया है जिंजर टी बनाने वालों ने। जी हाँ। क्या? असल में बात ये है कि जितनी क्लासिफाइड आप है ना, उतनी ही क्लासिफाइड ये चाय बनाई है आपके लिए। मैं चाय नहीं पीती, मुझे शुगर है। अच्छा, शुगर है? चले कोई बात नहीं, मैं आपको शुगर फ्री शायरी सुना देता हूँ। किस पेज पे लिखी? मुझे शायरी से भी शुगर है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको आजाद शायरी सुना देता हूँ। भाई, आपकी मुस्कुराहट देखकर बंद हो जाता है मेरा कल्ब। कल्ब दिल को कहते हैं। आपकी मुस्कुराहट देखकर बंद हो जाता है मेरा कल्ब। लगता ऐसा है जैसे कमरे में जला दिया हो किसी ने 250 वाट का बल्ब। एक और अर्थ है कि आपकी आंखें देखकर ये मैंने सोचा, आपकी आंखें देखकर ये मैंने सोचा, कहीं कमरे में इसने लगा दिया है पोछा। खैर, किसी और ने नहीं, मैंने खुद ही लगाया। ये शायरी थी या घर के कामों की लिस्ट? आपको देख के तो बड़ी हीट आ रही है। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप चलती है ना, रुक रुक कर, ऐसा लगता है कि इंटरनेट आ रहा हो रुक रुक कर, बफरिंग हो रही है। और जब आप बोलते हैं ना, तो लगता है कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया हो। वाह 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 वाह, क्या साइंटिफिक टर्म्स किया आपने। अपनी ये डायरी और चाय उठाओ, वरना ये दोनों उबाल के मैं तुम्हें पिला दूंगी। वो इतना गुस्सा। चाय तो ठंडी हो गई, लेकिन आपका गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पर है। पॉइंट से मुझे याद आया कि मैंने पॉइंट के बारे में कुछ लिखा था। और अब मैं तुम्हें म्यूट कर रही हूँ। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अगर आप मुझे म्यूट कर देंगे तो मैं कैसे बात करूंगा आपसे। मैं तो चाह रहा था कि क्यों ना हम ये चाय लेकर छत पे चले और वहां प्यारी प्यारी बातें करें। अपना ये हर्बल रोमांस यहाँ से उठाओ और दफा हो जाओ मेरे सामने से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शक्ल तो मैं दिखाऊंगा सबको। इसके साथ पापे ले आऊं? गेट लॉस्ट। ओके ओके। का है एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई,